अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई क्लास के साथ और नए सबक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता क्लास में हमने सूरह कमर की आयत नंबर 7 से आयत नंबर 10 तक पढ़ा था और जितने भी आयात में तजवीद के क़वायद आए थे और इसके अलावा जो गलत लफ्ज़ पढ़े जाते हैं उनकी इस्लाह हमने सीखी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 11 से। 3 पारे आखिरी हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा चौथा पारा है। इस पारे के बाद इंशाअल्लाह ताला हमने पहला पारा स्टार्ट करना है और कुरान मजीद मुकम्मल करते वक्त तक ये हमारा सफ़र आपके ताउन के साथ जारी रहेगा। अगर आप भी अपना तलफ़्फ़ुज़ और अपना कुरान मजीद दुरुस्त करना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये क्लास आप ही के लिए है। एक दिन की 20 मिनट या 15 मिनट की क्लास से आप अपने अंदर इंतहाई इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर यकीन नहीं आता तो चलें आज के सबक को पढ़ के देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफज्जरनल अर्ज़ عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض। सबसे पहले रॉ को हमने पुर यानी कि मोटा करके पढ़ा है क्योंकि हमारे पास रॉ साकिन है और रॉ साकिन से पहले हमारे पास ज़बर है। याद रखें अगर रॉ के ऊपर ज़बर और पेश आ गई तो सीधा सीधा रॉ पुर पढ़ना है यानी कि मोटा करके पढ़नी है। अगर रा के नीचे ज़ेर आ गई तो रा बारीक पढ़नी है। जब रा साकिन आ जाए तो फिर हमें पीछे वाले लफ्ज़ की कंडीशन को देखना है। पीछे वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो रॉ मोटी पढ़ी जाएगी। अगर पीछे वाले हर्फ के नीचे ज़ेर होगी तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। अब इसको बारीक और पुर दोनों तरह से मैं पढ़ के बताती हूँ। ये रॉ भी पुर है और ये रॉ भी पुर है, तो ये दोनों रॉ मैं आपके सामने पुर और बारीक पढ़ती हूँ ताकि आपको पता चले कि गलती क्या की जाती है। गलत पढ़ा जाता है वफज्जरनल अर्ज़, ये सारा ही मैंने गलत पढ़ा। कैसे? एक तो मैंने रॉ को पुर नहीं पढ़ा, ये रॉ भी मैंने पुर नहीं पढ़ी और मैंने ज़्वाद को भी बारीक पढ़ लिया। अब मैं आपको रॉ पुर करके बताऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि ज़्वाद को हमने क्यों पुर पढ़ना है। गौर से सुनिएगा। वफज्जरनल अर्ज़, देख लें अब मैंने दुरुस्त पढ़ा है, रॉ को पुर करके पढ़ा है। ज़्वाद हमेशा पुर पढ़ा जाता है। 7 ऐसे हरूफ हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। उन हरूफ को हरूफ़े मुस्तालिया कहते हैं। कौन कौन से हैं? खा, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, क़ाफ, ग़ैन, ज़्वा। ये वो 7 हरूफ हैं जो हर सूरत में पुर पढ़े जाते हैं। ज़्वाद भी उनमें शामिल है। पुर यानी कि मोटा। और ज़्वा, ठीक है, सीखें इसको। अयूना फल्तक़ल माउ। अयूना, मैंने यहाँ पे नून को छुपाया है, क्यों मैं बताती हूँ, लेकिन पहले आप याद रखें उयूनन अलिफ से बनता है और अयूनन आइन से बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आइन। तो आपने आइन से ही पढ़ना है। अलिफ से पढ़ेंगे तो इसका मानी गलत हो जाएगा, फिर सवाब के बजाय गुनाह बन जाएगा। तो इसे हम पढ़ेंगे अयूना फल्तक़ल। मैंने यहाँ पे इख्वा का कायदा किया है। ये हैं 2 ज़बर, इसको कहते हैं तनवीन। 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और अगर तनवीन के बाद हरूफ़ इख्वा में से कोई हर्फ आ जाएगा तो वहाँ पे नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को छुपा दिया जाएगा। कैसे? अयूना, ये मैंने छुपा के पढ़ा है। अब लिखा हुआ क्या है? अयूनन। लिखा हुआ तो नन है, हमने ना पढ़ा है क्योंकि इख्फा का कायदा है, इसलिए हमने यहाँ पे तनवीन की आवाज़ को छुपाया है। हरूफ़ इख्फा 15 है। ऐसा तब होगा जब यहाँ पे हरूफ़ इख्फा में से कोई हर्फ हो जाए। यहाँ पे इसीलिए हमने इख्फा किया है लेकिन गुन्ने के साथ करना है।
عیونا فالتقى الماء، یہ موٹا قاف ہے. ابھی میں نے آپ کو حروف مستعلیہ بتائے تھے نا، اس میں قاف بھی شامل ہے. اس مد کو آپ نے 2 سیکنڈ تک تو ضرور لمبا کرنا ہے. کیسے؟ ماء علی امر، سوری یہ جو مد ہے یہ 4 سیکنڈ تک لمبی کی جائے گی، لیکن جو یہ مد ہے یہ 2 سیکنڈ تک لمبی کی جائے گی. یہ 2 سے 3 ہو جاتی ہے اور یہ 4 سے 5 سیکنڈ تک. کیسے؟ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. امر قد قدر، یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. ہم نے آپ کے سامنے تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھا ہے کیونکہ آگے قاف حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے. اگر آپ کو ابھی حروف اخفا یا اخفا کے قاعدے کے اچھی طریقے سے سمجھ نہیں آئی تو میں اس قاعدے کو بورڈ پہ پہلے بھی سمجھا چکی ہوں. آپ گزشتہ کسی کلاس میں سے چیک کریں، میں نے ہیڈنگ سے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے. آپ جب ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود ہی اخفا کے قاعدے والی ویڈیو مل جائے گی. لیکن انشاءاللہ ہم پھر بھی آپ کو سمجھائیں گے اخفا کے قاعدے کو، بورڈ کے اوپر پھر بھی ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ. قد، دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ وہ حروف ہیں جن کے اوپر ساکن آنے کی صورت میں جھٹکا پیدا ہوتا ہے، اس جھٹکے کو قلقلہ کہتے ہیں. اور حروف اخفا 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں. اب اسے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ قد، جھٹکا دے دیا کیونکہ دال آیا ہوا ہے. قدر، ٹھیک ہے، موٹا قاف اور را کو باریک پڑھنا ہے. آگے آ گیا ہے وقف، اس وقف کی وجہ سے را ساکن ہو گئی. جب را ساکن ہو گئی تو پیچھے والے حرف کو ہم نے دیکھا اس کے نیچے زیر تھی تو یہ را باریک پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، میرے خیال سے میں نے آپ کو یہاں سے پڑھایا ہے، مجھے یہاں سے پڑھانا تھا. یہ آیت دیکھ لیں پہلے والی. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ، فَفَتَحْ، ہا کی آواز آئی آپ کو؟ یہ بھی یہی ہا ہے. اسے ہا پڑھنے کی غلطی بھی نہ کیجیے گا اور اسے خا پڑھنے کی غلطی بھی مت کیجیے گا. یہ ہے فَفَتَحْ، فَفَتَحْنَا، مت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ابواب السماء، اب میں نے آپ کو بتایا نا حروف قلقلہ میں قاف، طا، با، جیم، دال یہ بھی شامل ہے تو ہم نے با پہ جھٹکا دیا ہے جسے قلقلہ کہتے ہیں. ابواب السماء بماء منہمر، دونوں مدوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. یہ مدیں 4 سیکنڈ تک لمبی کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ میم کے اوپر ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ غنہ ضرور کرنا ہے. ادغام یعنی ان کو آپس میں ملا دینا ہے اور غنہ مطلب غنہ کرنا ہے. کیسے غنہ ہوتا ہے؟ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، جو یہ والی آپ کو آواز آئی ہے یہ غنے کی آواز ہے. وَفَجَّرْنَا، یہ تو آپ نے پڑھ لیا. اب اگلی آیت دیکھیں. وَحَمَلْنَاهُ، پھر سے ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس ہا کو کیسے پڑھنا ہے، یہ دونوں ایک ہی ہا ہیں. وَحَمَلْنَاهُ، دونوں کو دیکھ لیں، یہ ہا اور یہ ہا. عَلَى ذَاتِ، ذاتی الف مدہ، الواح ودسر، الواح ودسر، ہا ہے تو اس کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. اور آگے یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو آپ نے ادغام بالغنہ کا بھی دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، الواح ودسر، را پر پڑھی جائے گی. وقف آ گیا ہے، وقف کی حالت میں را ساکن ہوگی. ساکن را سے پہلے پیش ہے تو اس پیش کی وجہ سے را پر پڑھی جائے گی. تجری بأعیننا،
तज आ गया कलकला, दाल पे कलकला था, बा पे कलकला था, अब जीम पे भी आ गया है। अब रह गया खौफ और त्वा, 3 कलकले तो आज के सबक में आ गए हैं। तजरी बिअयुनिना, इस लफ्ज़ को गौर से देखें। आम तौर पे लोग क्या करते हैं, हमज़ा और आइन को एक ही आवाज़ बना देते हैं, यानी कि पढ़ते हैं बिअयुनिना, गलत, 100% गलत। बाज़ लोग पढ़ते हैं बिअयुनिना, 100% गलत। हमने हमज़ा भी पढ़नी है और हमने आइन भी पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, बिआ। समझ आ रही है आपको? यहाँ पे हमज़ा की आवाज़ भी निकल रही है और आइन की भी। किस तरीके से, बिअयुनिना, ठीक है। जज़ाअन लिमन कान कुफिर, फिर से मद का ध्यान रखना है। ये मद 4 से 5 सेकंड तक लंबी की जाने वाली मद है, तो आप इसको इतना ही लंबा करना, सुन लें। जज़ाअन लिमन कान कुफिर। अब इस छोटी सी 4 लफ्ज़ की आधी आयत में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो मद का ख्याल रखना है, फिर यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना का कायदा आ गया, इसका ख्याल रखना है, फिर यहाँ पे नून साकिन के बाद काफ हुरूफ इख्फा में से आया है, इसका ख्याल रखना है, और फिर यहाँ पे रॉ को बारीक भी पढ़ना है। तो आप ये देख सकते हैं आधी आयत में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। लिमा कैना, अच्छा ये कायदा पहले सीख लें। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश या नून साकिन के बाद लाम या रॉ आ जाए तो वहाँ पे इदगाम तो होता है लेकिन गुन्ने के बगैर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम, जज़ाअन लिमन, देख लें इदगाम बिला गुन्ना। कान कुफिर, रॉ बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि रॉ से पहले ज़ेर है, रॉ साकिन से पहले ज़ेर है। वलक़द तरकनाहा आयतन फहल मिन मुद्दकिर। वलक़द, अब यहाँ पे क्या होगा, कलकला होगा या ता पड़ी जाएगी। चले मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने ये देखना है वाव ज़बर वा, लंबा नहीं करना, इतना ही पढ़ना है जितना मैंने पढ़ा। लाम ज़बर ला, इतना ही पढ़ना है। यानी अगर आपने इसको वलक़द के बजाय वलाक़द पढ़ लिया तो आपने ज़मीन और आसमान जैसी गलती कर दी। ठीक है, यानी हाँ और ना वाली गलती। तो इसको हम पढ़ेंगे वलक़द तरकनाहा। अच्छा जी, दाल जो है ये साइलेंट है क्योंकि दाल नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि ता पढ़ा जाएगा, तो इसलिए कलकला नहीं होगा। वलक़द, इस शद की वजह से दाल नहीं पढ़ी जाएगी। तरकनाहा, रॉ पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ पे ज़बर है। नून खड़ी ज़बर ना, कैसे होगी, खड़ी खींच के पढ़ेंगे। आगे आगे हमारे पास मद और हा के तलफ़्फ़ुज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। अक्सर लोग हा को हा पढ़ लेते हैं, हा को हा पढ़ लेते हैं। आपने नहीं पढ़ना, आपने क्या पढ़ना है, वलक़द तरकनाहा। ठीक है, आयतन फहल, ये फिर आगे 2 ज़बर, इसे तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद अगर हरूफ इख्फा में से नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को छुपा के पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने भी आपके सामने छुपाया है और गुन्ना भी किया है। चलें मैं आपको बताती हूँ इस कायदे को तफसील के साथ। याद रखें, जब कभी कुरान मजीद में नून साकिन आ जाए या तनवीन आ जाए, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, और उसके बाद इन 15 हरूफ में से कोई सा भी एक हर्फ आ जाए जो मैं भी आपको बताने लगी हूँ, तो वहाँ पे नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को कुछ छुपा के, कुछ दिखा के और गुन्ने के साथ अदा किया जाएगा। हरूफ इख्फा कौन कौन से हैं सुनिए, ता सा जीम, दाल ज़ाल ज़ा, सीन शीन स्वाद, ज़्वाद तौ ज़्वा, फ़ा क़ाफ काफ। ये 15 हरूफ इख्फा हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन सा हर्फ आया हुआ इख्फा का, फ़ा। पीछे कौन सा आया था, फ़ा, यहाँ भी फ़ा आया था।
یہاں پہ تنوین کے بعد قاف، یہ سارے حروف اخفا میں سے آئے ہوئے ہیں. مم مدکر، اکثر لوگ پڑھتے ہیں مم مدکر یا بعض پڑھتے ہیں مم مدکر. آپ نے پڑھنا ہے مم مدکر. مدکر دال پہ بھی شد ہے، میم پہ بھی شد ہے، تو دونوں کو ادا کرنا ہے. البتہ نون ساکن کے بعد یا میم واو نون میں سے میم آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا. ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ مم مدکر. را ساکن ہو جائے گی وقف کی وجہ سے، را ساکن سے پہلے آ گئی ہے زیر، تو یہ را باریک پڑھی جائے گی. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. فَكَيْفَ، اچھا جی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ نرمی سے پڑھا جائے گا، یا لین ہے. البتہ فا کو لمبا نہیں کرنا، فَكَيْفَ نہیں پڑھنا. فَكَيْفَ كَانَ، نون کو لمبا نہیں کرنا، جبکہ پیچھے الف مدہ ہے تو کھینچ کے پڑھنا ہے. عذابی، اکثر لوگ جلدی میں پڑھتے ہیں عذابی ونذر، غلط. عذابی ونذر اس طریقے سے پڑھا جائے گا یا مدہ کی وجہ سے. آگے وقف آنے کی وجہ سے را ساکن ہو گئی، را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی. اور اگر ہم یہاں پہ وقف نہ کرنا چاہیں تو را باریک پڑھی جائے گی، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے. آپ کے جواب کا مجھے انتظار تھا کہ آپ بورڈ پہ قاعدہ سمجھنا چاہتے ہیں یا کلاس میں ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ تقریباً مکمل تجوید میں سکھا چکی ہوں پہلی کلاسز میں بورڈ کے اوپر. پچھلی گزشتہ تمام کلاسز میں میں نے نوٹس بھی بنوائے ہیں. اگر کسی کو ضرورت محسوس ہو تو وہ پچھلی کلاسز کو دیکھ سکتا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.